हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हाँ जी, तो मैं हाज़िर हूँ एक और डे इन लाइफ वीकेंड इन लाइफ व्लॉग के साथ। इनफैक्ट ये वीकेंड का व्लॉग है। सैटरडे संडे दोनों दिन में थोड़ा बहुत फ़िल्म करती रही हूँ, तो वो क्लिप्स जोड़ के एक व्लॉग बना है। तो वही सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमने वीकेंड पे क्या क्या किया, कहाँ गए और क्या खाया पिया, हर चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो साथ बने रहिए। तो ये सैटरडे का दिन था, अराउंड 11:45 का टाइम है। हम लोग एक्चुअली जा रहे थे हेयर कट अपॉइंटमेंट के लिए। मेरी और शानज़े की हेयर कट अपॉइंटमेंट थी। मेरे बाल 2 साल भी नहीं हुए लेकिन इतने लंबे हो गए थे। मेरी और शानज़े की दोनों की हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट है, तो हम लोग ना दोनों डन हो चुके थे बालों से। गर्मी भी आने लगी है और इतने लंबे बाल हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सिंगल कट करके ना। यहाँ पे एक हेयर सैलून है, वहाँ वहाँ पे नाज वर्क करती हैं। मैं हमेशा नाज से ही हेयर कट करवाती हूँ एंड शी इज़ सुपर बिज़ी। तो मैंने कोई एक हफ़्ता पहले अपॉइंटमेंट ले ली थी और यहाँ पे मैं आपको बस अपने हेयर लेंथ दिखा रही हूँ कि अब ये इतनी सी हो गई है इससे डबल लेंथ थी और मैंने हाफ लेंथ जो है ना कट करवा ली। और शानज़े ने तो बहुत ही छोटे करवा लिए बाल। यहाँ पे आप देखो, शानज़े ने बहुत छोटे हेयर कट करवा लिए क्योंकि शी वॉज जस्ट सो डन विथ हेयर। सुबह को जब उठाती हूँ ना मैं इसे स्कूल के लिए, तो वैसे ही ये बुरे मूड में होती है क्योंकि शी वॉन्ट्स टू स्लीप इन। और फिर उसके बाद ना बाल जब फिक्स करने लगती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह, तो उस पर वो बहुत चिढ़ती थी कि आई जस्ट नीड अ हेयर कट। और गर्मी भी आ गई थी तो शी कुडंट हैंडल इट। तो इसने बहुत छोटे करवा लिए हैं, लेकिन इसकी बहुत मुझसे भी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ है, हेयर ग्रोथ शानज़े की। तो इसके जल्दी से फिर से लंबे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हम लोग आ गए थे विनर्स, जो कि हमारा मोस्ट फेवरेट स्टोर है क्योंकि वी फाइंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे। तो यहाँ से एक्चुअली बच्चों ने शॉपिंग करनी थी अपने न्यू बॉर्न बेबी कज़न के लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह वगैरह ख़रीदने थे। तो हम लोग विनर्स आ गए थे और इसके बाद फिर हमने जाना था बैंक। ड्राइव थ्रू से ही कुछ एक दो काम थे वो निपटाए और फिर साथ ही हमने बच्चों के लिए ओपा फ्राइज़ ऑर्डर कर ली थी क्योंकि बच्चों का लंच टाइम हो रहा था। और क्योंकि शाहज़ेब डायबिटिक है ना, ही इज़ टाइप 1 डायबिटिक सिंस ही वाज 2 इयर्स ओल्ड। तो उसका खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है, उसे लंच डिनर हर चीज़ टाइम पे देनी होती है। तो यहाँ पे उसके शुगर लेवल्स जो है ना डाउन जा रहे थे क्योंकि वो सुबह से एक्टिव रहा है, हम शॉपिंग करते रहे और ये आउट एंड अबाउट है ना इसलिए। तो फिर हमने यहाँ से बैंक से डन होने के बाद बच्चों के लिए ओपा फ्राइज़ वगैरह ख़रीद लिए और फिर हम लोग आ गए थे घर। और क्योंकि सैटरडे संडे में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी मनपसंद जो मेरा मन हो कुछ खाने का वो सारा कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पे मेरा मन हो रहा था कि मैं ना ये जो दाल के कबाब बनते हैं वो और साथ ही ना मटर पुलाव हो। तो वही सब कुछ यहाँ पे बना रही हूँ और इसकी जो डिटेल्ड रेसिपी है ना वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग चल रही थी, अपनी कैलकुलेशन के साथ ही चल रही थी। आई डोंट रश माई सेल्फ ऑन वीकेंड्स। आराम आराम से कुकिंग करती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ फिर आ जाती हूँ किचन में। लेकिन सडनली मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चों से पूछा डू यू वांट गो टू नानाज हाउस। तो बच्चे तो एक्साइटेड हो गए, कहते हैं हाँ अभी के अभी जाना है। तो फिर यहाँ इस पॉइंट के बाद मैंने फ़िल्म सही से नहीं किया। मैं बस रश करने लग गई, जल्दी जल्दी से जो है ना कबाब को शेप किया और फ्राई किया। और फिर जो कबाब हमने यहाँ पे बनाए वो लेके गए अम्मी की तरफ। इन कबाब के साथ मैंने मटर पुलाव बनाया था जिसकी रेसिपी की मैंने ना शॉर्ट्स में शेयर की हुई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और फिर बस यहाँ पे कबाब वगैरह फ्राई करके हम लोग चले गए थे अम्मी की तरफ। वहाँ पे भाभी ने इतना मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी जो कि उन्होंने मेरी रेसिपी फॉलो की थी यूट्यूब से देख के, और वो बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो बस हमने घर साथ ही सब ने बैठ के वहाँ पे डिनर किया। जैसे कि ये कबाब मटर पुलाव और साथ कढ़ाई वगैरह थी और अच्छी सी गपशप। तो माशाल्लाह से अच्छा सा टाइम स्पेंड हुआ। और मैं अम्मी की तरफ ज़्यादा फ़िल्म नहीं करती हूँ क्योंकि कोई कैमरा पे आना चाहता है, कोई नहीं आना चाहता है। और प्लस मी आई जस्ट गेट सो लेज़ी एट अम्मीज़ प्लेस। और फिर मैंने कुछ वहाँ पे फ़िल्म नहीं किया। Okay, Father, you just have to wait for this to get really full, okay?
for another cup. Yeah, in the center. I see keys in the major. Right here. Push Okay. it down. Push carries. With this one. And in a passing, keys in a passing. Head. Oh, it's Ooh. Yeah. Wait, more water. And then In a gap. Forward carry. वाओ। तो हाँ जी, ये कुछ नेक्स्ट डे की क्लिप्स हैं। संडे का दिन था और यहाँ पे मौसम इतना प्यारा मौसम था कि और फिर मेरे हस्बैंड बिज़ी हो गए थे क्योंकि इन्हें ग्रास कट वगैरह करनी थी। तो ग्रास कट करने से पहले इन्होंने ना ये सारे जो डेंडेलियंस वगैरह हैं ये रिमूव किए और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा ये गैजेट, तो मैंने भी थोड़ा बहुत ट्राई किया और बिकॉज आई ट्राइड, तो अब शाहज़ेब पीछे कैसे रह सकता था। तो ही इज़ लाइक अब मुझे भी टीच करो। यहाँ पे ही इज़ ट्राइंग इज़ वेरी बेस्ट कि ये गैजेट जो है यूज़ कर पाए, लेकिन इट्स टू बिग फॉर हिम। Wow, that's a lot of dandelions. Dandelion. That's a lot. Is it? Yeah. और यहाँ पे बच्चों का स्नैक टाइम हो चला था, मॉर्निंग स्नैक टाइम जिसे कहते हैं हम, और एक्चुअली यहाँ पे 12 हो रहे थे तो यहाँ पे इन लोगों का स्नैक टाइम हो चला था और फिर बच्चों ने डिमांड किया कि इन्हें चिप्स खानी है। और यहाँ पे देखिए कि ऑल ऑफ अ सडन फिर से वेदर सनी हो गया और जैसे ही सन निकलता है ना, बाहर सूरज निकलता है तो गरम गरम सा मौसम हो जाता है फिर से। तो यहाँ पे बस बच्चे अपनी स्नैक्स एंजॉय करेंगे और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि हमने जो सुबह में चाय पी ना, तो मुझे आ गई थी कॉल एक्चुअली मेरी फ्रेंड की। तो फिर मैं बातें करते करते चाय पी ली मैंने, वॉक करते करते ना। तो मेरे हस्बैंड कहते ऐसा लगा ही नहीं कि हमने चाय पी है साथ, क्योंकि चाय इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस। क्योंकि हमें होता है कि जब चाय पिए तो हम दोनों साथ बैठे हुए हों और गपशप हो, तो लाइक ऐसा फील नहीं हो कि हमने चाय पी है, क्योंकि तुम तो बातें करती रही अपनी फ्रेंड के साथ। तो यहाँ पे मैं फिर से दूसरी मरतबा चाय बनने रखती थी फिर, और हमने चाय पी, गपशप की। और चाय से याद आया, जब ये पाकिस्तान गए थे ना कुछ महीने पहले, तो ही जस्ट वेंट फॉर 1 वीक। तो वहाँ पे ही वॉज जस्ट बिज़ी अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ। तो जब वापस आए तो मैंने कहा डिड यू मिस मी? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा किस पॉइंट पे मिस किया ज़्यादा आपने? तो इज़ लाइक जब मैं चाय पीता था ना उस टाइम पे मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती थी तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये चाय जो है ना हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। एक्चुअली जब से हम कनाडा आए ना तो मैं चाय नहीं पीती थी। कभी कभार कॉफ़ी वगैरह ले ली तो ले ली, लेकिन चाय की मैं आई वॉज नेवर अ बिग फ़ैन ऑफ चाय। लेकिन जब मेरे हस्बैंड आए कनाडा तो ही यूज्ड टू बी लाइक के चाय साथ में पियो मेरे साथ। में कहती मुझे पसंद ही नहीं है। तो इज़ लाइक ओके मत पियो लेकिन साथ बैठो। फिर इनके साथ बैठती रही और फिर ये सादिया जब बोर्न हुई है ना, तो उस टाइम से थोड़ी बहुत चाय की ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि अब बच्चे थे और बच्चों के साथ उनको देखना करना ना, तो कैफ़ीन की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती थी तो उसके बाद से पीने शुरू की मैंने। और अब ऐसा है कि अगर मैं सुबह में ना पीना चाहे तो ऐसा लगता है कि मॉर्निंग हुई ही नहीं है। मैं क्रैंकी मूड में रहती हूँ जब तक मुझे अपनी चाय ना मिले। तो यहाँ पे हमने बस अपनी चाय एंजॉय की और आपने देखा कि कैसे क्लाउडी वेदर था, फिर सनी हो गया, एकदम से गर्म मौसम हो गया था और फिर से रेनिंग शुरू हो गई और अंधेरा अंधेरा सा हो गया। इतने डार्क क्लाउड से आपको यहाँ वीडियो से पता नहीं लग रहा, लेकिन बहुत डार्क हो गया था घर में ना। और फिर रेनिंग शुरू हो गई और कोल्ड सा मौसम हो गया था ऑल ऑफ अ सडन। फिर मैंने अपनी जो घर की संडे रीसेट रूटीन करनी होती है सारा कुछ क्लीन किया, वाइंड अप किया। और अब इतनी हम लोग यहाँ पे थक चुके थे कि समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं तुम लोगों को ना डिनर करवा के आता हूँ बाहर। यहाँ पे माय किड्स आर रेडी। This is Shanzeb's look. Wow, and that's Shazeb. And that's my Sadia.
हाँ जी, तो एज़ पर आवर सडन प्लान्स यहाँ पे हम लोग जा रहे थे डिनर करने और मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने घर से ही ये साथ अपने लिए थोड़े से चिप्स रख लिए थे। और ये चिप्स मुझे मेरी बहन ने, मेरी जो छोटी बहन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, तब से मेरे ये मोस्ट फेवरेट चिप्स हैं। और हाँ जी, तो इवनिंग ड्राइव और साथ मेरे फेवरेट चिप्स थे, तो मैं इंजॉय कर रही थी। और यूट्यूब की भी थोड़ी बहुत एडिटिंग चल रही थी यहाँ पे। एक्चुअली मुझे यूट्यूब शॉर्ट अपलोड करना था, तो एज़ आई ऑलवेज से यूट्यूब इज़ लाइक फुल टाइम जॉब। और बीइंग अ मम, आपको जहाँ पे भी थोड़ा मार्जिन मिल जाता है ना, आप अपनी एडिटिंग शुरू कर देते हो, अपलोडिंग शुरू कर देते हो। तो वही सीन था यहाँ पे। मैं अपनी यूट्यूब शॉर्ट जो है एडिट भी किया, अपलोड भी किया, एसईओ सब कुछ, सारा कुछ मैंने किया। हाँ जी, तो जो रेस्टोरेंट हम जहाँ डिनर करने जा रहे थे ना, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और इनके शायद तो मल्टीपल लोकेशंस हैं थ्रू आउट कनाडा। और अभी ये फाइनली यहाँ यहाँ शेरवुड पार्क में आए हैं। और ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था वहाँ पे डिनर करने जा रहे थे। और बस हमने काफ़ी हाइप सुनी हुई थी सोशल मीडियाज़ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ पे जाते हैं। यूजुअली आई ट्राई टू अवॉइड कि कहीं पाकिस्तानी खाना खाने से ना मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि अगर आप खाना खाने जाते हो, आपको पता चलता है कि नहीं, ये पहली बाइट से पता चलता है कि नहीं, ये पाकिस्तानी स्टाइल में नहीं बना हुआ, वो फ्लेवर्स, वो ऑथेंटिक टेस्ट आपको नहीं मिलता ना। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरा दिल थोड़ा सा ना डिसअपॉइंट हो जाता है। तो हमारे जो पाकिस्तानी खाने हैं ना, इनमें डिफरेंट एक अलग सा जायका है तो वो पता चल जाता है अगर आपको वैसा नहीं मिले ना। तो मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ। मैं यूजुअली आई गो फॉर लाइक शॉर्माज एंड डोनर्स, पिज़्ज़ा वगैरह अगर बाहर से खाना है तो ऐसा कुछ, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। तो डरी हुई थी काफ़ी, भूख भी बहुत लगी हुई थी। आई वाज लाइक अल्लाह करे खाना अच्छा हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का खाना था। प्रॉपर पाकिस्तानी खाना था, जैसा मुझे चाहिए था ना वैसा ही खाना था। और अब तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट हो गया है। और मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, आई एम नॉट एट दैट लेवल येट। लेकिन बहुत मज़े का खाना था। अगर आपने अभी तक नहीं ट्राई किया ना, तो ज़रूर ट्राई करना, एंड यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट इंशाल्लाह। Look, togetherness lollipop. Nappy, wave a little bit. We can see another Care Bear. Are we gonna see Grumpy Bear? He's a little nice. Those shows. Look at cartoon ones, not the like real life ones. Actually, almost bedtime. So there he's shooting there. Bedtime is shooting that side. Come, Shazia. Hello guys. Come. Hello guys. Have we been here before? No, our first time. At the restaurant running around with 157. 157 या। और यहाँ पे हमें अपना फूड जो है वो सर्व हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वेटिंग टाइम नहीं था। विदिन 20 मिनट्स हमें अपना जो ऑर्डर था वो मिल चुका था। यूजुअली रेस्टोरेंट्स वगैरह पे 30 मिनट्स भी लग जाते हैं। और बस जैसे हमारा फूड आया तो सबसे पहले हमने बच्चों को दिया। और यहाँ पे आपने देखा शाज़ेब को मेरे हस्बैंड फ्राइज़ वगैरह मेजर करके दे रहे हैं, क्योंकि ही टाइप 1 डायबिटिक, तो उसको कार्ब्स जो है ना वो मेजर करके देने होते हैं। और हमने ऑर्डर किया था, आई थिंक इसका नाम था बीफ कबाब कढ़ाई नाम था, लेकिन बहुत मज़े का था। थोड़ा सा स्पाइसी था, लेकिन आई लव स्पाइसी, तो मैंने तो बहुत खूब इंजॉय करके खाया। लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। ही यूजुअली टेक्स माइल्ड, उनसे ना स्पाइसेस इतने हैंडल नहीं होते हैं तो इनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन आई एंजॉयड इट टू द फुलेस्ट।
और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल फूड वाज गुड, द सर्विस वाज गुड, द एम्बियंस वाज अमेजिंग। तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आपको शो करी शाहज़ेब रायते के साथ फ़्राइज़ खा रहा है, और ऐसा भी नहीं कि फ़्राइज़ को डिप करके खा रहा है, रायता फ़्राइज़ के ऊपर डाल के खा रहा है। तो खैर यहाँ पे बस हम लोग अब रवाना हो रहे हैं घर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से एंजॉय करने के बाद, अच्छा फूड वगैरह खाने के बाद। और यहाँ पे 11:30 का टाइम हो रहा था रात का, और बस हम अब घर जाएंगे। Okay, you guys go. Keep going with Amma. तो जब से शाहज़ेब को डायबिटीज़ स्टार्ट हुई है ना, व्हेन ही वाज़ 2 इयर्स ओल्ड, तब से हम ना अवॉइड करते हैं लाइक डाइन आउट करना। थोड़ा हार्ड लगता है कि वहाँ पे शुगर चेक करो, फिर कार्ब्स वगैरह मेजर करके देना, साथ ही इंसुलिन एंड ऑल दिस ना, तो थोड़ा हार्ड लगता था। लेकिन अब हम ट्राई कर रहे हैं कि वापस अपनी रूटीन में आए, क्योंकि जो है सो है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और अल्लाह ताला ही हिम्मत देगा शाहज़ेब को भी तो हमें भी। तो बस सडन प्लान बना, और अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी वेल, वेरी स्मूथ, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और जैसे ही हम लोग निकले हैं तो सादिया को तो फ़ौरन गाड़ी में नींद आ गई, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, और शानज़ी और शाहज़ेब को हमने इनकी टैबलेट्स वगैरह पकड़ा दी, ताकि ये 30 मिनट्स की ड्राइव थी, तो ऐसा ना हो कि ये सो जाएँ। बड़े बच्चे दोनों सो जाते हैं ना, तो फिर घर जाके फ़्रेश हो जाते हैं, लेकिन सादिया अगर सो जाती है तो सोती ही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट द नाइट। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।